चलें जनाब, कुछ क्रिकेट की बात करें तो वहाँ पे जो हलचल मची हुई है, एक हलचल तो ये है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज बांग्लादेश के पास आखिरी कुछ घंटे रह गए हैं कि जिसमें उसने ये बताना है कि भाई हम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। और बांग्लादेश ये वाज़ेह कर चुका है, पाकिस्तान इज़ ऑन इट्स बैक, कि जो उनका स्टांस है कि उनके प्लेयर सेफ्टी, स्टाफ सेफ्टी नहीं है इंडिया में, तो इसलिए वो नहीं खेल रहे। और दूसरा ये भी कि इंडिया जो है वो भी डटा हुआ। आईसीसी ने एक नया प्लान दे दिया है कि जी अगर आप नहीं आते तो फिर हम आपकी जगह जो इस वक्त रैंकिंग में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में जो टीम अगली क्वालिफाई कर रही होगी हम उसको बुला लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली स्कॉटलैंड होगा। तो एक तो ये चीज़ है सादिया। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ ये है कि एक दफ़ा फिर से जो फास्ट बॉल है हारिस रऊफ, उनकी टी20 वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ही माइट नॉट बी पार्ट ऑफ द टीम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो ये कि शुएब मलिक हैज़ फाइनली सेड बाय टू पाकिस्तान सुपर लीग, और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एंड ही सेज कि अब वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ज़रूर हाजिर है, बट ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ड्राफ्टिंग एंड प्लेइंग PSL। मैं तो कह रहा हूँ कि एक सीज़न सियालकोट से मज़ीद खेल ले तो शुएब मलिक, ऐसा क्या जा रहा था, क्योंकि जो बाबर आजम खेल रहे हैं इस वक्त उससे तो बेहतर ही शायद शुएब मलिक खेल लेते बाबर आजम। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़, शायद ब्रेकिंग भी नहीं है ये बाबर एक बार फिर डक पे आउट हो गए हैं। That's not a breaking. दैट्स नॉट अ ब्रेकिंग, That's not a breaking. दैट्स Well, हार्ड ब्रेकिंग। yeah, that's हार्ड ब्रेकिंग। खैर, इन सब मामलों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमें ऑब्वियसली पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बात करनी है, उस पर हम बात करेंगे। बट चूंकि कल आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे, आई वुड रियली वांट कि अगर आपका कमेंट इस पर हमारे पास आए, और वो ये कि व्हेन पाकिस्तान सेज वी आर स्टैंडिंग एट द बैक ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश ये चाहता है कि उनके हक में फैसला आए, क्योंकि वो तो नहीं जाना चाहते इंडिया, और वहाँ जाके नहीं खेलना चाहते। फैसला जो भी हो, जितने भी घंटे बांग्लादेश के पास है, हम बांग्लादेश के पीछे खड़े हुए हैं। हमारा वर्ल्ड कप में होना ना होना, कितना अग्री करते हैं हमारा इसकी बैक पर मौजूद होना? अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान का तो एक अच्छी बात है कि आपका एक स्टांस है, क्योंकि आपने बैकअप भी करना है बांग्लादेश को। लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर आए, मुझे सारी चीज़ों का है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। फिर मुझे याद है कुछ खबर आई कि आप बेशक अपना क्लोज डोर्स के अंदर मैचेस खेल रहे हैं कि वेन्यू हम आपको दे देते हैं, इंडिया के अंदर क्राउड भी नहीं होगा। कल मेरे ही शो में एक बांग्लादेश के अपना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी हमारा एक ही मौक़िफ़ है, और जो फाइनल ये है कि हम इंडिया नहीं खेलने जाएंगे अगर इंडिया से वेन्यू नहीं चेंज किया जाता। लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी के ऊपर थोड़ा-सा आ जाएँ, तो मैं खुद भी ये फ़ील करता हूँ कि जानबूझ के टैक्टिकली इसको लेट किया जा रहा है, इसलिए कि आपके पास कुछ सेकंड ऑप्शन मौजूद ना हो। जिस तरीके से इसको ड्रैग किया जा रहा है कि जानबूझ के हम इसको 11th आवर के ऊपर ले जाएँ, क्योंकि पीछे 17-18 दिन शायद रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए। एब्सोल्युटली। इसमें अगर आप रियलिटी चेक पे जाएँ, तो जब आप इस चीज़ को अगर आप कहते हैं डिनाई करता है बांग्लादेश, अगर हिस्सा नहीं लेता वर्ल्ड कप में, तो रियलिटी ये है कि आपको सैंक्शंस भी लगेंगी, आपको फंडिंग के कट्स भी होते हैं। अगर आप इस वक़्त बात करें सीरीज़ बैक टू बैक जो आईसीसी की होती है, उसमें भी कट्स लगते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपके भी दिमाग में चल रही होती हैं कि यार अगर हम बैकआउट करते हैं, तो इन चीज़ों का भी हमने कहीं न कहीं भुगतना पड़ना है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है बीसीसीआई क्रिकेट के ऊपर रूल करता है। खुद चेयरमैन अपना बीसीसीआई के बैठे हैं, कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने मुल्क के खिलाफ आप एक्शन लें। मैं खुद हैरान हूँ, आप खुद हैरान इस चीज़ पे, आप लोग भी होंगे कि वर्ल्ड कप में 17-18 दिन रह गए हैं, कोई उसका हल्ला-गुल्ला नहीं है, ना कोई सी कुछ चीज़ भी का नहीं। लोगों को हो रहा है। सिर्फ यही खाली बांग्लादेश ने, आपको पता है आयरलैंड ने भी यहाँ तक कहा है कि जी अपना हम इंडिया के अंदर नहीं खेलना चाहते। तो बहुत सी टीमों का वीज़ू का भी इश्यू बना हुआ है। जर्नलिस्टों को आपको पता है जर्नलिस्टों को एक्रेडिटेशंस नहीं दिए जा रहे। उसके अलावा अगर आप बात करें, इस वक़्त वीज़ों की बात करें, तो यूएस से टीम है, यूएई की टीम है, इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स हैं, उनको वीज़ाज़ नहीं अलॉट किए जा रहे। जी। तो ये जितना कुछ है, अच्छी बात है कि पूरी दुनिया को इनका जो मकरू चेहरा है इंडिया का, वो नज़र आ एब्सोल्युटली। चुका अब हुआ है। बस मेरे जहन में ये क्रिकेट में तो बात आप आ रही लॉबिंग है कर कि ये सकते हैं। पहली दफ़ा नहीं हुआ। 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था अभी लास्ट इंडिया में जो हुआ, उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। डू यू फील कि ठीक है अभी जो माहौल बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन इन एन अदर डे कोई और इवेंट अगर इंडिया में होगा, लोग और पावरफुली आएंगे और बॉयकॉट करेंगे इंडिया में इवेंट होने को, क्योंकि अब वो माहौल बन रहा है? देखिए, इंडिया क्रिकेट के अंदर तो लॉबिंग है, वो नज़र आपको आती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है लीग क्रिकेट को ऑब्वियसली वो डोमिनेट करते हैं, है। लेकिन अगर आपने जो बात की इस वक़्त, तो आपको पता है इंडिया बिड करने वाला ओलंपिक्स के लिए। जी। जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ होती हैं ऑब्वियसली अपने साथ लिंक्ड अप होती हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं। लेकिन
जितने बड़े इवेंट्स अभी तक इंडिया में हुए हैं, चाहे आप आईपीएल को हट के देख लें, आप वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम के साथ जी क्या हुआ। हरास हुई थी। ऊपर से मिनिस्टर ने कह दिया जी उनका खुद कसूर है। हम्म, आप अगर प्लेयर्स की बात करते हैं, वहां पर प्लेयर्स को बाहर से बोतलें मारी जाती हैं, कांच की बोतलें तक मारी जाती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें मेसी वाले रिसेंट इवेंट में देखें, ओ यस। जितनी नेग्लिजेंस थी आपके सामने है कि मैं शुक्र करता हूँ कि भगदड़ नहीं मची, कि डेथ्स वगैरह नहीं हुई, बाकी हर चीज वहां पर स्टेडियम के अंदर अभी हुआ जो है। बैडमिंटन उसके टूर्नामेंट चल अलावा रहा आप अगर है, ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट चला है उसमें लोगों ने आने से मना बैडमिंटन कर वाले दिया। टूर्नामेंट पे आप बात कर लें, प्लेयर्स बात करने पे, तो डेफिनेटली जो ओलंपिक्स की बिड आपने करनी है वो चीज आपको कहीं ना कहीं वो वॉच जरूर करें। क्रिकेट में तो आप कर सकते हैं, बड़े दूसरे स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर आपको ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन राइट। मसला इस चीज का है कि इस वक्त अगर आप आईसीसी की अगर रियलिटी के ऊपर हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई आपको ना कोई इस पे कोई स्टेटमेंट एज सच ऑफिशियल नजर आनी है वहां से। जी आपके सही। हाथ मिलाने वाले मामले में कौन सी ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी आ चुकी हुई है? स्कॉटलैंड टीम को जो मुझे भी खबर थी कि बैकएंड पे स्कॉटलैंड को कल गो हेड दे दिया हुआ है कि आप तैयारी पकड़ें। ओह, जो मुझे फील यही अब हो रहा है कि शायद अगर बांग्लादेश इसी रिजिड स्टांस पे रहा तो बांग्लादेश टीम नहीं ट्रैवल करेगी। जो कल न्यूज़ तक थी, नॉट कंफर्म्ड, लेकिन जो हमें खबर थी कि स्कॉटलैंड को गो हेड मिल चुका हुआ है। अब तो फिर ऑब्वियसली बादी उन नज़र ऐसा आ रहा है कि इसमें बांग्लादेश को का नुकसान होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि जब भारत जैसा मुल्क ये कहता है कि जी हमें लाहौर में छेड़ा जाएगा तो इसलिए हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, हम नहीं जा रहे वहाँ पे, हम पे आवाज़ें कसेंगे, भाई हमें बहुत डर है, हम नहीं जा रहे वहाँ पे, हम कराची में नहीं जाएंगे, लाहौर भी नहीं जाएंगे। पूरी जान लगा दी थी ओवैस कि जी हम आपको होटल ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जहाज़ों से ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर, मतलब जो अवेलेबल था सब कुछ, वो नहीं माने। उनकी सिक्योरिटी है और बांग्लादेश के पाकिस्तान के प्लेयर की सिक्योरिटी नहीं है ना। डू यू रिमेंबर कि जिस वक्त रिजवान आउट होके जा रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, तो उनको जय श्री राम के नारे मुंह पे लगाए जा रहे थे वहां पे, ठीक है, बाबर आजम को। ये क्या हो रहा था वहां पे? तो ये सारी चीजें तो जाहिर सी बात है, माइट इज राइट वाली बात है, लेकिन माइट इज राइट कब तक? ठीक है, कब तक होगा ये? इसी तरह स्पोर्ट्स टार्निश होता रहेगा, इंडिया अपना गेन करता रहेगा, बाकी जो क्रिकेटिंग पावर्स हैं वो ये नहीं देख रही कि क्रिकेट एक्सपेंड नहीं हो रही, इससे क्रिकेट मजीद दागदार हो रही है। यस। जो आपने भी बात की ना, देखें, आपने पाकिस्तान को इन्होंने छेड़ा, लोगों ने कहा जी इन्होंने ये याद होगा आपको बयान दिया था, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे। जी जी आइसोलेट आपकी आईपीएल हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, उसका एडिशन आपके सामने 11वां है। जिस तरीके से फंडिंग आ रही है, बड़े प्लेयर्स उसको ज्वाइन करने में तैयार हैं। आपने बात की कि जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, तो आज मैं इस चीज को, मुझे याद है बहुत से लोग इस चीज पे करते थे कमेंट कि जी पाकिस्तान की वाहिद कंट्री है जो कि इसके मुखालिफ जाता है, जी हमने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। अब समझ आई होगी कि पाकिस्तान की पावर कितनी थी क्रिकेट बोर्ड की, और पाकिस्तान का स्टांस कितना तगड़ा था। मसला सिर्फ ये है कि जो बड़े चौधरी हैं, खास करके जब आप इंग्लैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वो ब्लैकमेलिंग लॉबिंग तो होती है आईपीएल के थ्रू कि आपको फंडिंग मिल जाती है, जी। क्रिकेट बोर्ड्स को सारे मामला हैं। लेकिन जब आप रियलिटी पे आए तो अभी तक उनकी तरफ से, क्योंकि उनको छेड़ा नहीं गया, जो कि मुझे लगता है कि लगभग बहुत जल्दी वो भी छिड़ने वाले हैं। जिस दिन वो छिड़ेंगे तो शायद फिर आईसीसी को ठीक समझ है। में आएगी कि यार बहुत लेट हो चुका, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस वक्त तो क्योंकि आईसीसी इंडिया के उसमें लॉबिंग के अंदर तो खेल रहा है जो मामला हैं, लेकिन ये मैंने कहा यही ना है कि आने वाले देखना है कि कब क्रिकेट की तक। खास अच्छा अच्छा सर, थोड़ा सा अगर हम बात कर लें अब पाकिस्तान के हवाले से, ये चीज़ तो सामने आ रही है कि हारिस रऊफ जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, तो इस पे बात करना बनती भी है, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा उनके हवाले से भी जिनको कहा जा रहा है कि स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें होना चाहिए? ये मैं आपको नंबर्स पढ़ के बता देता हूँ। ये फ़ोन नंबर नहीं है, ये 0147 914 2 58 2 58 9। टीम में रहने के लिए एक दवाई है, और टीम से बाहर रहने के लिए जो है वो हमारे जहन को जो है ना मेंटल प्रेशर हमें डालते जाइए। बाबर के ये स्कोर्स हैं, ये पिछले 10 मैचेस के बीबीएल में, जिसमें से 2 हाफ सेंचुरीज है, 58 रो के, 6 सिंगल डिजिट स्कोर्स, जिसमें से कल हो गया, एक डक भी हो गया। उस पे सोने पे सुहागा मोसेस एनरिकेस कहते हैं कि 2 दिन लगे हैं ये रन डिनाइल वाले मामले पे कि बाबर को मनाते रहे, फिर बाबर जो है नाराज रूठ के फिर वो सही हुए हैं। आई मीन व्हाट इज दिस एटीट्यूड? ये क्या एटीट्यूड है? और भाई आप नहीं हैं बड़े प्लेयर, मान लें सर अब इस बात को, अब मान लें। मैं एक चीज़ है सीरियसली अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने टॉपिक को पिक किया, और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं जस्टिफाई करने के लिए बैठा हूँ और मुझे करना पड़ना है इस चीज़ को। अगर आप हकीकत पे आए तो क्या बाबर की पाकिस्तान T20 में जगह बनती है? बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, मैं कहता हूँ नहीं बनती। अगर आपने श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप खेलना है, श्रीलंका के अंदर आपको पता है ज़्यादातर जो मैचेस हैं आपके, अब सारे नहीं क्योंकि मौसम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन 1-2 मैच या 3 मैचेस आपके बारिश के नज़र होंगे। और आपने जब आप कट ऑफ की बात करते हैं, जहाँ पर आपके ओवर्स कम होने हैं, 12 हैं, 13 हैं,
वहां पर क्या बाबर की जगह बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं या बाबर की बात करूं, उनका कितना स्ट्रॉन्ग लाइजॉन था सिडनी सिक्सर्स के साथ कि आपने पाकिस्तान के लिए वन डाउन में खेलना है, वहां पर आप ओपन कर रहे हैं कि आपकी वो कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। जिस इनिंग्स मैं सलमान अली आगा के लिटरली बहुत खिलाफ रहा हूँ कि यार वो डिजर्व नहीं करते T20 के अंदर, कप्तानी भी नहीं करते, लेकिन जो उसने उस दिन इनिंग्स खेली है श्रीलंका में, वो कहते हैं ना जो बड़ा प्लेयर होता है शट अप कॉल अपने बैट से देता है, शट अप कॉल दे गया। उसने कहा भाई मैं खेल सकता हूँ अगर मैं अपने प्रॉपर तरीके से खेलता रहूं। जिस पोजीशन पे उसने खेला वही बाबर की पोजीशन है। अभी तक सबसे बड़ा एक इश्यू क्या है कि अगर आप रियलिटी चेक पे आ जाओ पाकिस्तान प्लेइंग 11 का, तो आपको, मुझे, हम तीनों को नहीं पता होगा कि आपकी प्लेइंग 11 स्क्वाड क्या होना चाहिए। आपका विकेट कीपर कहां पर खेलेगा, आपका कप्तान कहां पर फ्लोट करेगा। Yeah. बाबर आजम अगर आ जाते हैं वन डाउन पोजीशन में, क्या वो T20 में जस्टिफाई करते हैं? Oh, yes. आपके पास वहीम बैठा हुआ है, आपके पास शादाब है, आपके पास नवाज है, उनको किस पोजीशन पे आपने खिलाना है? फखर जमान भी आपके पास मौजूद है, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से फ्लॉप जा रहा है। ये बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसपे अभी तक पूरी दुनिया की, इटली की टीम वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हुई है। हमें पता नहीं किस चीज का डर है कि हम वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं कर रहे, कि इसलिए नहीं अनाउंस करे कि बहस करने का टाइम ना रहे और हम कहें जी ये स्क्वाड है, ये जा रहा है खेलने के लिए। तो ये जो चीजें आपने बिल्कुल ठीक है, बाबर आजम फॉर मी इन द वर्ल्ड कप, सीरियसली कह रहा हूँ, डज नॉट डिजर्व अ चांस फॉर द T20। आपको समझ, आप कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है ना। मसला ये है कि आप प्लेयर को क्लियर कट कहते नहीं हो कि भाई आप हमारे वनडे टेस्ट में प्लान में हो, आप हमारे T20 के प्लान में नहीं हो। आप शायद इससे बहुत से लोग एग्री नहीं करते, मैं इस चीज पे हूँ। शाहीन इज नॉट 100% फिट, थैंक यू करें, आपके पास बहुत अच्छा लड़का लेफ्ट आर्म पेसर बैठा हुआ है, हमें एलिफेंट इन द रूम एड्रेस करना नहीं आता और हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम मुश्किल प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया अवैस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।